हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लाइव क्लासेज पे। हाँ, तो साथियों, हम लोग कैलेंडर पंचांग का आज हम लोग का क्लास नंबर 3 है। कैलेंडर हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लास नंबर आज 3 क्लास हुआ। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? साधारण वर्ष और लीप ईयर। हाँ, तो साथियों, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे साधारण वर्ष और अधिवर्ष। जो वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता है उसे साधारण वर्ष कहते हैं, और जो वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है उसे अधिवर्ष कहते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे सेंचुरी ईयर। हम लोग पढ़ेंगे सेंचुरी ईयर यानी शताब्दी वर्ष। हेडिंग दीजिए शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ईयर। शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ईयर आज हम लोग को पढ़ना है। सेंचुरी ईयर किसे कहते हैं? 100 वर्षों के समूह को सेंचुरी यानी शताब्दी वर्ष कहते हैं। सेंचुरी वर्ष किसे कहते हैं? 100 वर्षों के समूह को सेंचुरी ईयर कहते हैं। और सेंचुरी ईयर जिस शब्द के अंत में डबल जीरो जो लग जाए, उसे भी हम लोग सेंचुरी ईयर कहते हैं। जिस वर्ष के अंत में डबल जीरो लग जाए उसे हम लोग सेंचुरी ईयर कहते हैं। जिस वर्ष के अंत में डबल जीरो लग जाए उसे सेंचुरी ईयर कहते हैं। जैसे 1200, 1400, 2200, यानी जो डबल जीरो लग जाए जिस वर्ष के अंत में, 1200 वर्ष, 1400 वर्ष, 2200 वर्ष, 1300, 2100 इत्यादि। शताब्दी वर्ष जिस वर्ष के अंत में डबल जीरो लग जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे? सेंचुरी ईयर। जैसे में 1200, 1400, 1300, 2200, 2100, ये क्या है? सेंचुरी ईयर यानी शताब्दी वर्ष। अब हम लोग आगे देखेंगे सेंचुरी ईयर को कितने भागों में बांटा गया है। क्या देखेंगे? सेंचुरी ईयर को 2 भागों में बांटा गया है। शताब्दी वर्ष को कितने भागों में बांटा गया है? इसको जो है 2 भागों में बांटा गया है। एक का नाम है साधारण शताब्दी वर्ष, और एक का नाम है अधि शताब्दी वर्ष। सेंचुरी ईयर को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है साधारण शताब्दी वर्ष और दूसरा है अधि शताब्दी वर्ष।
अब हम लोग देखेंगे साधारण शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं। क्या देखेंगे? साधारण शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं। शताब्दी वर्ष यानी सेंचुरी ईयर को दो भागों में बांटा गया है, एक का साधारण शताब्दी वर्ष और दूसरा का अधि शताब्दी वर्ष। अब हम लोग देखेंगे आगे साधारण शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं और अधि शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं। इसके बारे में हम लोग बेसिक जानेंगे, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा साधारण शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं। जो वर्ष, कौन सा वर्ष? जो वर्ष 400 से विभाजित नहीं हो उसे क्या कहते हैं? साधारण शताब्दी वर्ष। जो शताब्दी वर्ष 400 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता है वे साधारण शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो वर्ष 4 से विभाजित नहीं होता है उसे हम लोग साधारण शताब्दी वर्ष बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल में देखेंगे 1700, 1300, 1100 इत्यादि। जो वर्ष 4 से विभाजित नहीं हो उसे हम लोग साधारण शताब्दी वर्ष कहते हैं, जैसे में 1700, 1300, 1100 इत्यादि। अब हम लोग देखेंगे अधि शताब्दी वर्ष के बारे में। क्या? अधि शताब्दी वर्ष के बारे में। वे साधारण वर्ष जो 400 से पूरी तरह विभाजित हो उसे हम लोग अधि शताब्दी वर्ष कहते हैं। जो वर्ष 400 से विभाजित हो जाए उसे हम लोग अधि शताब्दी वर्ष कहते हैं। जो शताब्दी वर्ष 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है उसे हम लोग अधि शताब्दी वर्ष के रूप में जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2000, 1600, 1600, 1200, 2400 इत्यादि। शताब्दी वर्ष को दो भागों में बांटा गया है, एक का साधारण शताब्दी वर्ष और दूसरा का अधि शताब्दी वर्ष। जो वर्ष 400 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता है उसे साधारण शताब्दी वर्ष कहते हैं, जैसे में 1100, 1300, 1500 इत्यादि, 1700। और अधि शताब्दी वर्ष जो वर्ष 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे हम लोग अधि शताब्दी वर्ष के नाम से जाने जाते हैं, जैसे में 2000, 1600, 1200, 2400 इत्यादि। अब हम लोग इसके बारे में नोट 2-3 नोट है उसको हम लोग नोट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर साधारण शताब्दी वर्ष में देखेंगे। शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन बुधवार, शुक्रवार तथा रविवार कभी भी नहीं हो सकता है। शताब्दी वर्ष का
शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन बुधवार शुक्रवार तथा रविवार कभी नहीं हो सकता है। नोट नंबर 1 है, शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन बुधवार, शुक्रवार तथा रविवार कभी भी प्रथम दिन नहीं हो सकता है। यानी शताब्दी वर्ष में जैसे में 2400 आएगा 2000 जैसे में 2400 का कैलेंडर में कभी भी 1 तारीख को बुधवार, शुक्रवार तथा रविवार कभी नहीं हो सकता है। शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन बुधवार, शुक्रवार तथा रविवार कभी नहीं हो सकता है। दूसरा नोट है, शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन सोमवार, मंगलवार, गुरुवार तथा शनिवार हो सकता है। शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन बुधवार, शुक्रवार तथा रविवार नहीं हो सकता है। दूसरा है, शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन सोमवार, मंगलवार, गुरुवार तथा शनिवार हो सकता है। तीसरा नोट देखेंगे हम लोग, शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कभी भी मंगलवार, गुरुवार तथा शनिवार नहीं हो सकता है। शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कभी भी मंगलवार, गुरुवार तथा शनिवार नहीं हो सकता है। अब सवाल आएगा, शताब्दी वर्ष का जब अंतिम दिन नहीं हो सकता है तो कौन सा दिन होगा? तो नोट नंबर 4 में है, शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार तथा रविवार हो सकता है। शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार तथा रविवार हो सकता है। शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन रविवार, सोमवार, बुधवार तथा शुक्रवार हो सकता है।
शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार तथा रविवार हो सकता है। एक और लास्ट नोट देखेंगे, पूरे वर्ष में जुलाई तथा अगस्त ऐसे लगातार महीने हैं जो 31 दिनों की होती है। दूसरा कोई महीना नहीं है जो लगातार, जैसे में जनवरी 31 का लगता है तो फरवरी 28 या 29 का लगता है, फिर मार्च जो है 31 का लगता है और अप्रैल 30 का लगता है। अप्रैल के बाद जून होता है तो जून भी 31 का होगा, नहीं अप्रैल के बाद मई होता है 31 का होगा और जून 30 को होगा। तो इसे लगातार देखना है। पूरे वर्ष में मात्र 2 ही ऐसे महीना है जो जुलाई और अगस्त जो लगातार 31 दिनों की होती है। पूरे वर्ष में जुलाई तथा अगस्त ऐसे महीना हैं, पूरे वर्ष में जुलाई तथा अगस्त लगातार ऐसे महीने हैं, लगातार पूरे वर्ष में जुलाई तथा अगस्त लगातार ऐसे महीने हैं, लगातार ऐसे महीने हैं जो 31 दिनों की होती है। पूरे वर्ष में जुलाई तथा अगस्त लगातार ऐसे महीने हैं जो 31 दिनों की होती है। जैसे में देखेंगे हम लोग, जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 30 के बाद फिर जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, जनवरी 31, फरवरी 28, 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30 और जुलाई अगस्त, ये ऐसे महीना हैं जो लगातार आते हैं 31 दिनों का। देखिए जुलाई के बाद अगस्त भी 31 है और जुलाई भी 31 है, और यहाँ देखिएगा 30, 31, 30, 31, 31, फिर 31, 30, 31, 30 ऐसे गैप करके है। यहाँ जो ऐसा महीना है जो लगातार 31 दिनों की होती है। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, आज का क्लास हम यहीं तक स्टॉप कर रहे हैं। जैसे कि आगे जो है फिर से बेसिक जानकारी लेना होगा और क्लास जो है होगा तो लंबा रहेगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।